आज से चंद साल कबल तकरीबन 2018-17 में नकीबुल्लाह महसूद नामी शख्स और उसके चंद साथी वो बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए थे। और कत्ल कैसे किया गया था? एक फेक एनकाउंटर, जैली एनकाउंटर किया गया था पुलिस की तरफ से कराची में। और ये शख्स जो मेन अक्यूज था वो कौन था? वो राव अनवार था, एसपी कराची के अंदर जो उसकी तैनाती थी। जब ये कत्ल कर दिया गया और बाद में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर हाइप आ गई और ज़्यादा शोर मचा कि जनाब ये तो फेक एनकाउंटर किया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अलज ये किया गया था कि ये जो कत्ल किए गए हैं ये दहशतगर्द थे। लेकिन मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की पावर के ज़रिए और शोर शराबे के ज़रिए बात सामने आई कि जनाब ये तो आम टिकटॉकर लड़के थे, जवान लड़के थे, इनको आपने ऐसे ही कत्ल कर दिया, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एसपी राव अनवार जो है फिर ये हाईलाइट हुआ। काफ़ी देर तो ये छुपा रहा, 2-3 महीने एब्सकॉन्डर रहा, और उसके बाद ये फिर सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसने सरेंडर किया। इस केस को इतनी हाइप मिली कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, उन्होंने खुद ऑर्डर दिया सुओ मोटो एक्शन लेते हुए, एक JIT तश्कील दे दी कि जनाब JIT बने और ये सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करे कि नकीबुल्लाह महसूद और उसके साथियों को जो कत्ल किया गया तो कैसे किया गया, और अगर ये फेक इनकाउंटर है तो जिम्मेदार कौन है। JIT ने उस वक्त सारी तफसीलात इकट्ठी की, एविडेंसेस इकट्ठी की, मौके से इकट्ठी की चीज़ें, शवाहिद जो भी थे, खून, कपड़े, मिट्टी वहाँ से उठाई, DNA सैंपल्स, लाशें, जहाँ से लाशें मिली उन जगहों का मुआयना किया। गर्ज ये कि एक एक फैक्ट को बड़ी डिटेल से इस JIT ने इकट्ठा किया। फिर विटनेसेस जितने भी थे उनके बयानात कलमबंद किए। विटनेसेस के अंदर खुद पुलिस एहलकार भी शामिल थे, उनके फर्दन क्रॉस एग्जामिन किया गया, उनके बयानात लिए गए। उस वक्त काफ़ी सारे पुलिस वालों ने JIT के पास सच पर मबनी बयानात भी दिए और पूरा तावन करने की यकीन दहानी कराई कि हम SP राव अनवार जो कि मेन अक्यूज है, इसने कत्ल किया, हम इसके खिलाफ गवाही देंगे कल को अदालत के अंदर। और SP राव अनवार पर भी जब JIT ने तफ्तीश वगैरह की तो उसने सिर्फ टाल मटोल उस टाइम पे किया, और JIT ने जब एक दिन अपना ओपिनियन देना होता है अदालत के अंदर, जो कंक्लूजन था, जो क्रक्स था, जब अदालत के अंदर जमा कराया तो उन्होंने राव अनवार SP को, जो मेन अक्यूज था, उसमें गुनहगार नॉमिनेट किया कि ये गुनहगार है, इसी ने फेक एनकाउंटर कहलाते हुए, बनाते हुए इन नकीबुल्लाह महसूद और इसके साथियों को कत्ल किया। ये केस बहुत हाइप अख्तियार कर चुका था, ट्रायल में चला एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑफ कराची में, और पूरी उम्मीद थी कि ये जितने अक्यूज हैं, जिसमें मेन अक्यूज राव अनवार है, इसको सज़ा होगी, सज़ाए मौत से कम तो होगी नहीं, क्योंकि बड़े ठोस शवाहिद हासिल हैं। उस वक्त शवाहिद में जो कमीशन यानी JIT तश्कील हुई थी उसकी रिपोर्ट, इसके अलावा पुलिस एहलकारों के बयानात, मौके से मिलने वाले एविडेंसेस, ब्लड सैंपल्स, फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह, जियो फोरेंसिक, सिम, मोबाइल कार्ड, यानी जो सारी चीज़ें लोकेशन पे शो करती थी कि यहाँ पे मेन अक्यूज़ मौजूद था, राव अनवार उस कत्ल की जगह पे मौजूद था जहाँ से लाशें बरामद हुई हैं वगैरह वगैरह। और सब लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे सज़ाए मौत इसको होगी। लेकिन अब 2-3 दिन पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट, जो कि ट्रायल कोर्ट थी कराची की, उसने नकीबुल्लाह महसूद केस के अंदर तमाम के तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। ये सबके लिए हैरानगी की बात थी, हैरान कुन जो है खबर है कि इतने शवाहिद होने के बावजूद, ठोस केस होने के बावजूद, ये राव अनवार बच कैसे गया, ये भरी कैसे हो गया। और सारे सवालात उठाने लग पड़े हमारे लॉ के सिस्टम पे कि जुडिशरी कैसे काम करती है, कि सबूत भी हैं और ये फिर भी बच गया। तो जनाब ये बात समझ लें कि हमारा जो लॉ है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो इमोशंस पे और खुद से जाके मौके पे जज ने तफसीलात नहीं इकट्ठी करनी होती। जो जज है उसने जब फैसला करना है, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा और साथ में वर्बल स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस होंगी, इनके मौजूदगी में उसने अपना डिसीजन देना होता है। चाहे न्यूज़ के अंदर कुछ भी आ रहा हो, चाहे कोई बंदा आके कुछ भी कह रहा हो, लेकिन जज ने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कागजात की शक्ल में, उसकी फाइल में, उसकी बुनियाद पर फैसला देना होता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई इतने एविडेंसेस मौजूद थे, सारी JIT रिपोर्ट मौजूद थी, उसके खिलाफ सारी चीज़ें मौजूद थी, मेन अक्यूज को सजाए मौत बनती थी, तो क्यों बरी हो गया? हुआ इसमें कुछ यूं कि जितने विटनेसेस थे, जिन्होंने अभी ट्रायल चलने से पहले पुलिस के सामने, JIT के सामने बयानात दिए थे कि हम राव अनवार को गुनहगार कहते हैं, इसने कत्ल किया,
हमें सारा पता है, हम कल को गवाही देंगे। जब वो ट्रायल में आए तो इन्होंने फर्दन कुछ अरसे बाद अपनी स्टेटमेंट से रजाइल करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो मुलजिम ही नहीं है, हम इसको मुलजिम नहीं जानते, हमें ज़बरदस्ती बयानात देने के लिए कहा गया था, हम पे प्रेशर था। यानी हर विटनेस ने कोई ना कोई बहाना बनाकर, एक्सक्यूज़ बनाकर अपनी जान वहाँ से छुड़ाई और निकलना मुनासिब समझा। रीजंस जो भी हो सकती हैं इसके अंदर, प्रेशराइज किया गया, पैसा दिया गया, या खुद ही कुछ डर गए, रीजंस जो भी हैं। लेकिन कोर्ट जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर विटनेसेस रजाइल कर जाएं, अपनी शहादत से मुकर जाएं, तो कोर्ट उनको ज़बरदस्ती नहीं कहती कि आप अपनी विटनेसेस दें, एविडेंस दें वगैरह वगैरह। कोर्ट ने उनके बयानात पर ही रिलाई करना होता है, चाहे पहले बयान उन्होंने ट्रायल में आने से पहले कुछ भी दिया हो, लेकिन कोर्ट में आके भी बयान देना ज़रूरी था। तो जब कोर्ट की बारी आई, जब कोर्ट में ट्रायल चला, एविडेंस की बारी, तो वहाँ से सारे एविडेंसेस, सारे विटनेसेस मुकर गए अपनी स्टेटमेंट से एक एक करके। और ये मुकरने वाले विटनेसेस कौन थे? ये सारे के सारे पुलिस एहलकार थे। इससे बात समझ आती है कि वो क्यों मुकरे। ये सारे के सारे पुलिस एहलकार थे और प्रेशराइज हुए या पैसा लिए गए, रीजंस जो भी हैं। तो जब ये मुकरने लग पड़े तो कोर्ट के पास तो एविडेंस रही नहीं, जो कि पहले मौजूद थी। लेकिन जब ये मुकर गए तो फिर कोर्ट कैसे सजा देती? कोर्ट बहुत ज़्यादा रिलाई करती है ऑरल स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस पे। तो जब ये मुकर गए, रजाइल करके, तो फिर कोर्ट चूँकि नाप तोल करती है, कैलकुलेट करती है, जब एविडेंस ही नहीं रही तो मजबूरन कोर्ट को बरी करना पड़ा राव अनवर और दीगर साथियों को कि देयर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल इन रिकॉर्ड अगेंस्ट द अक्यूज, के मुनासिब शहादत मौजूद नहीं है मुल्ज़िम और इसके दीगर साथियों के खिलाफ। हाँ, कोर्ट ने यह ज़रूर कहा है कि हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं सारे रिकॉर्ड की मौजूदगी में, एविडेंस की मौजूदगी में, कि ये कत्ल किया गया है नकीबुल्लाह महसूद और उसके साथियों का, और फेक एनकाउंटर बना के किया गया। लेकिन जो मेन अक्यूज, जो बुनियादी अक्यूज है, जो राव अनवर और उसके दीगर साथी हैं, ये साबित नहीं होता कि इन्होंने ही कत्ल किया। कत्ल जिसने भी किया, लेकिन इनके खिलाफ शहादत जो है मौजूद, ठोस तौर पे मौजूद नहीं है। विटनेसेस अपनी स्टेटमेंट से रजाइल कर गए। यही वो बुनियाद बनी, यही वो वजह बनी जिसकी वजह से राव अनवर उसके साथी जो है बरी हो गए और आज बाहर फिर रहे हैं। लेकिन आगे अभी ट्रायल रुका नहीं। आगे ट्रायल कोर्ट ने जो भरी इनको कर दी है, इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट नहीं आ जाती। लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तानी लॉ इस तरीके से काम करता है कि बंदा इंसाफ लेते लेते अपने खुदा से जा मिलता है। बहुत दुख की बात है कि नकीबुल्लाह महसूद के वफ़ात के 6 माह बाद इनके जो वालिद साहब हैं उनको भी डायग्नोज हो गया कैंसर, और वो इस जहान से कूच कर गए। तो ये एक बड़ी ट्रेजिक और बड़ी दुख भरी और सदमे से भरी स्टोरी है। तो अल्लाह ताला जो है लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, और हम उम्मीद करते हैं कि जब आगे बात जाएगी हाई कोर्ट के अंदर तो मज़ीद फैक्ट सामने आएंगे, और हाई कोर्ट जो है कोई मज़ीद फैक्ट्स को सामने रखते हुए सज़ा के ऑर्डर करेगी। थैंक यू वेरी मच।